Hello, students. Welcome back. So last time we have discussed about the system and surrounding types of system, right, and properties of system. So I hope you have understood and you have revised well. Okay. So based on that, we are going to study the new concept state function. Okay, it's a very new for you. Yes, तो अभी थोड़ा ध्यान से सुनना. स्टेट फंक्शन, ठीक है. तो स्टेट फंक्शन क्या है उसको पढ़ने से पहले या समझने से पहले आप इधर देखो, एक फिगर दिया है 4.1 राइट हैंड साइड में, सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है, हमने देखा था एक सिलेंडर लिया था हमने, राइट. तो ये सिलेंडर है, इसके अंदर क्या है, गैस फिल किया हमने, राइट. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑलरेडी, है ना. तो अभी ये जो गैस है, आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो फ्रीली मूव होते हैं, राइट. तो अगर ये जो पिस्टन है, राइट, इसको हम पिस्टन बोलते हैं. अगर ये पिस्टन की मदद से हम इसको नहीं दबाएंगे, इधर ऊपर ही रहेगा आपका पिस्टन सपोज, तो आपका जो गैसियस मॉलिक्यूल है आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा पूरा, राइट. कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, राइट. तो ये पूरा आपका सिस्टम हो जाएगा. अब क्योंकि हमने इसको पिस्टन से प्रेस किया है और वो यहाँ तक आ गया है, ओके. तो आपका सिर्फ इतना ही सिस्टम हम लोग कंसीडर करेंगे. अंडरस्टूड. तो अभी ये जो गैस है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका सिस्टम है, ओके. एंड अदर देन दिस ऑल आर योर सराउंडिंग. समझ में आया. आपका सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन का जो ऊपर का साइड है बाहर का, ये सब आपका किस में जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा, ओके. आपको ये चीजें तो आपको याद है ना. चलो आगे देखते हैं. Now, what is state function? ठीक है. In a figure 4.1, certain amount of gas is enclosed in a cylinder fitted with a movable piston. ठीक है, बराबर है. ये समझ में आया आपको. मूवेबल पिस्टन के साथ में हमने क्या किया, अंदर गैस भर के रखा है, ओके. Now, suppose the pressure of the gas is 1 bar. ठीक है. अभी इसके अंदर जो हमने पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया है उसको, ठीक है, तो प्रेशर कितना है, 1 बार है, ओके. अंडरस्टूड. तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे, P1, ओके. तो आपको ये याद रखना है जो जो अभी बोलूंगा, P1, ओके. नाउ वॉल्यूम इज 1 dm³ दैट इज V1. ठीक है. तो आपका वॉल्यूम कितना है, 1 dm³ है, ठीक है. हम जिसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, V1 से, ओके. नाउ टेम्परेचर इज 300 Kelvin दैट इज T1. ठीक है. अंडरस्टूड. इन द बिगिनिंग, तो ये आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, यानी कि स्टार्टिंग का स्टेट, ओके. तो आपको स्टार्टिंग के कंडीशन में क्या है, आपको तीन कंडीशन मिल गई, P1, V1 और T1, ओके. नाउ द इनिशियल स्टेट ऑफ द system is fully defined by specifying the values of these properties, okay. Now such properties defining the state of a system are state function. ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला है, जो प्रॉपर्टी इस सिस्टम को डिफाइन कर रही है, ठीक है, स्टेट को डिफाइन कर रही है सिस्टम के, तो उसको हम लोग स्टेट फंक्शन बोलेंगे. बहुत इजी है, समझ में आया. अब ये इनिशियल स्टेट था, ठीक है. अब फाइनल स्टेट में अब ये जाता है, ठीक है. अभी आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो कि इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या था, P1 था, V1 था, T1 था और N था. N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ओके. अंडरस्टूड. अब ये जब आपका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जाता है, ठीक है, ये आपका इनिशियल स्टेट था, अब फाइनल स्टेट में आ गया हो, तो क्या हुआ, चेंजेस इन वेरिएबल्स, यानी कि आपका P1 क्या हो गया, P2 हो गया, V1 V2 हो गया, T1 T2 हो गया, बट नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुआ क्या, नहीं. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इतने के उतना ही था, ओके. बट यहाँ पे और क्या देखने मिल रहा है हमें, चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट चेंज हो गया, राइट. आपका जो आपका इनिशियल स्टेट में जो स्टेट था उसका, वो फाइनल स्टेट में वो स्टेट नहीं है, वो क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया है, ओके. तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. चलो. तो सपोज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज टू 2 bar दैट इज P2, राइट. एंड वॉल्यूम चेंजेस टू 0.5 dm³ दैट इज V2. यस, यानी कि क्या किया, कम कर दिया, ओके. नाउ एंड द टेम्परेचर इट इज मेंटेन्ड एट 300 Kelvin T1. अभी हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ पे क्या किया हमने, मेंटेन रखा है, ठीक है, T1. बट देन टू ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज होएगा टेम्परेचर फाइनल स्टेट में, ओके. नाउ दिस इज द क्यू, क्योंकि आपका जब स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, ओके. नाउ दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम
विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। बराबर है। जो हमारा फाइनल स्टेट है सिस्टम का, ये आपका सिस्टम 1 यानी कि इनिशियल स्टेट से एकदम अलग रहेगा। ओके। अ चेंज इन द स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम ब्रिंग्स फॉर द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। ठीक है। जैसे ही सिस्टम में चेंजेस आते हैं, ये जो आपका सिस्टम था इसमें चेंजेस आया, तो आपका स्टेट में भी आपका क्या होगा, चेंज होने ही वाला है। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, ये हमने यहाँ पे देख लिया चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है। तो अभी यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला। ठीक है, व्हाट इज अवर कंक्लूजन हियर इन थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे, राइट। तो हमारा किससे लेना देना है थर्मोडायनेमिक्स से, तो प्रेशर सॉरी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ here in thermodynamics initial and final state are noted to determine the change in property। ठीक है, हमें एक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना था। ठीक है, किसके, स्टेट के। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को स्टडी किया हमने। ठीक है, thus we can say a property that depends upon the state of system is called state function। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिकली हमने जब स्टडी किया स्टेट फंक्शन को, तो हमारा स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो गया। तो अभी क्या है डेफिनेशन हमारा, अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। ओके, नाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच द स्टेट हैज रीच। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्यों याद रखना है, जब आगे आएगा आपको मैं बताऊंगा। ओके, आपको क्या याद रखना है कि जो स्टेट फंक्शन होता है इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। आपका जो भी पाथ रहेगा उससे उसको कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, अंडरस्टूड। आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, नाउ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस क्या है, जो चेंजेस हो रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में। ठीक है, तो जो बीच में जो भी कुछ हो रहा है उस सबको हम प्रोसेस बोलते हैं, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज प्रोसेस। ओके, द टर्म प्रोसेस मींस अ फिजिकल और केमिकल चेंज इन अ सिस्टम ऑन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अंडरस्टूड, समझ में आया। प्रोसेस क्या है, द टर्म प्रोसेस से दैट फिजिकल या केमिकल चेंज। ठीक है, सिस्टम में जो भी चेंज आ रहा है आपका, फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हो रहा है तो उसकी वजह से आपका स्टेट भी चेंज हो रहा है, एक स्टेट से अनदर स्टेट में आपका क्या जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। ओके, एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय अ नंबर ऑफ पाथ बाय सम ऑपरेशन। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये जो प्रोसेस होता है ये हम लोग अचीव कर सकते हैं नंबर ऑफ पाथ, यानी कि अलग अलग वे से, फिजिकल चेंज से, केमिकल चेंज से। ओके, अलग अलग वे से। ओके, नाउ व्हाट इज पाथ। अ पाथ हियर refers to a sequence of situation the system undergoes during the accomplishment of the change। समझ में आया, पाथ क्या है, वो सिचुएशन है। ठीक है, कंटिन्यूस सिचुएशन है जिसमें आपका सिस्टम क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होता है आपका सिस्टम, तो वो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे। ओके, नाउ इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस इज जनरल in general may not necessarily determine the change in unique way। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, इन जनरल हम लोग नहीं बोल सकते क्या, कि प्रोसेस हमेशा आपको एक यूनिक वे में ही चेंज करके मिलेगा, हम लोग डिटरमाइन भी नहीं कर सकते उसे। ओके, नाउ देर इज वन एक्सेप्शनल केस, ओनली आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो द यूनिक पाथ टू ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ये दो रिवर्सिबल प्रोसेस है जो यूनिक पाथ फॉलो करते हैं। किसका, जब आपका सिस्टम चेंज हो रहा है। ठीक है, जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है सिस्टम में। ओके, अंडरस्टूड। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ये दोनों प्रोसेस क्या होता है, यूनिक पाथ में चलता है। ठीक है, फॉर द स्टेट ऑफ चेंज। ओके,
नाउ व्हाट इज पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन देखा हमने, राइट? तो जैसे स्टेट चेंज हो रहा था तो स्टेट फंक्शन आया, वैसे ही पाथ फंक्शन होगा। ओके, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन। ठीक है, अभी जो भी प्रॉपर्टीज पाथ के ऊपर डिपेंड रहती है उन्हें पाथ फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी स्टेट फंक्शन है वो पाथ फंक्शन नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वर्क, दैट इज योर W, एंड हीट इज डिनोटेड बाय Q। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, वर्क और हीट, ये दोनों भी क्या है, पाथ फंक्शन है। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? So for today it is sufficient, and in next video we will discuss about further. Okay, so please be study at home and write the test and send it to me. Okay, okay, thank you so much.